दोस्तों, गजा में फलस्तीन में जो कुछ भी चल रहा है, जिस तरीके से इजराइल वहां जेनोसाइड कर रहा है, उसको लेकर के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू बुरी तरीके से घिरता हुआ नजर आ रहा है, वो तो एक अलग बात है। लेकिन एक बड़ा घटनाक्रम इजराइल के भीतर सामने आया और ये घटनाक्रम बेंजामिन नेतन्याहू के लिए एक तरीके से उनकी कुर्सी के लिए एक बड़ा खतरा बनता हुआ नजर आ रहा है। यह खतरा कोई और नहीं है, किसी जमाने में बेंजामिन नेतन्याहू का बेहद करीबी रहा, बेंजामिन नेतन्याहू के एकदम सबसे क्लोजेस्ट अफसरों में शामिल रहा, एक ऐसा अफसर जिसने साफ तौर पर अब बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ ताल ठोक दी है। यानी कि इजराइल में रिजीम चेंज को लेकर के अब एक बड़े स्तर पर जो है अभियान शुरू होने जा रहा है, ऐसी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। क्या कुछ मामला है, और यह मामला सीधे तौर पर मोसाद से जुड़ा हुआ है, मोसाद के पूर्व चीफ से जुड़ा हुआ है। क्या कुछ पूरा मामला है, मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। आपको बताऊंगा कि किस तरीके से विपक्षी नेताओं से होते हुए तमाम सारे प्रोटेस्टर्स किस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू के लिए एक बड़ा खतरा, उनकी कुर्सी के लिए एक बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। वो खबर मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा, और साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरीके से आईडीएफ पर हमास अब भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू गजा पर कब्जे की तैयारी कर रहा है, दूसरी तरफ आईडीएफ जो है दौड़ा दौड़ा करके मारा जा रहा है। क्या पूरी खबर है, क्या पूरा घटनाक्रम है, यह भी बताऊंगा। और साथ में यमन ने कैसे इजराइल का आयरन डोम ध्वस्त कर दिया, वो खबर भी दिखाऊंगा, जिसके बाद से इजराइल सख्ते में आ गया है। तमाम सारी खबरें हैं, ईरान से भी जुड़ी खबरें हैं, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जरा ये खबर देखिए आप, इसकी हेडलाइन पढ़िए, फॉर्मर मोसाद चीफ योसी कोहेन डिक्लेयर्स ही शुड बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। आपको पता है ये कौन है? मैं आपको पूरा हिंदी तर्जुमा बताता हूं, आप ये खबर इसको पढ़ते रहिए। साफ तौर पर आप इसमें देखिए इन्होंने क्या कहा। ये मोसाद के पूर्व चीफ है, इनका नाम है योसी कोहेन। मंगलवार को इनका एक पॉडकास्ट रिलीज हुआ, यास्मीन लुकाज पॉडकास्ट नाम से एक चैनल है, वहां पर इनका एक पॉडकास्ट रिलीज हुआ। और इस पॉडकास्ट में इन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो देश के अगले प्रधानमंत्री होने चाहिए, क्योंकि इजराइल जो है अब बदलाव की ओर बढ़ चुका है। यानी कि साफ तौर पर इनका कहना था कि बेंजामिन नेतन्याहू के शासन, सत्ता और सरकार से यहां के लोग अब परेशान आ चुके हैं, आजिज आ चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि योसी कोहेन बेंजामिन नेतन्याहू से लंबे वक्त तक जुड़े रहे। नेतन्याहू ने ही योसी कोहेन को मोसाद का चीफ बनाया था, मोसाद का प्रमुख बनाया था। इससे पहले वो बेंजामिन नेतन्याहू के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रह चुके हैं ये। और इन्होंने बाद में बताया, दोस्तों रिपोर्ट्स जो निकल के सामने आ रही उसमें ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि नेतन्याहू उन्हें और उनके पुराने करीबी जो है रॉन डार्मर को उनका संभावित उत्तराधिकारी भी बता चुके हैं। यानी कि साफ तौर पर उन्हीं का उत्तराधिकारी जब किसी दौर में बेंजामिन नेतन्याहू उसको बताया करते थे, वही व्यक्ति बेंजामिन नेतन्याहू को सत्ता से बेदखल करने के लिए अपनी एक नई पॉलिटिकल पहचान, अपनी एक नई राजनीतिक पार्टी और खुद को प्रधानमंत्री बताने के लिए बता रहे हैं। और साफ तौर पर ये एक बड़ा खतरा बेंजामिन नेतन्याहू के लिए जो है ये सामने आया। दोस्तों, ये जो इंटरव्यू मैंने आपको शुरुआत में बताया, यासीन लुकाज पॉडकास्ट है, उसको एक इंटरव्यू दिया था दोस्तों। और ये जो इंटरव्यू है, मैं आपको ये भी बता दूं, ये इंटरव्यू शूट काफी पहले किया गया था, लेकिन ये रिलीज मंगलवार को किया गया दोस्तों। इसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा, मैं उनको कोट कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि मैं इसे राजनीतिक नहीं मानता, मैं इसे अलग नजरिए से देखता हूं। और उन्होंने बताया कि ये मेरी राय है कि एक नेतृत्व की भूमिका है, न कि केवल एक राजनीतिक पद। साफ तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व पर
योसी कोहेन ने सवाल उठा दिया, गंभीर सवाल उठा दिया दोस्तों। ये इंटरव्यू जो है दोस्तों अपने आप में एक बड़ी खबर बना हुआ है। करंट रिपोर्ट इसी इंटरव्यू के हवाले से अपने ट्विटर हैंडल पर एक खबर इसी को लेकर के खबर प्रसारित करता है। ये आपकी स्क्रीन पर देखिए, लिखता है फॉर्मर मोसाद डायरेक्टर योसी कोहेन इज वेइंग टू लॉन्च हिज ओन पॉलिटिकल पार्टी। उन्होंने अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करने का एक तरीके से ऐलान कर दिया। कोहेन हैज ओपनली डिक्लेयर्ड दैट ही सीज हिमसेल्फ एज अ इजराइल्स नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने अपने आप को इसको लेकर के ऐलान कर दिया। यह तो एक राजनीतिक तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता के खिलाफ एक, आप ये समझ लीजिए उनकी सत्ता के खिलाफ एक बड़े लेवल पर अभियान की शुरुआत है। दूसरी तरफ इजराइल के भीतर प्रोटेस्टर्स किस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये भी आप देख रहे हैं, लंबे समय से देख रहे हैं। देखिए किस तरीके के हेडलाइन के जरिए आप देखिए, इजरायली प्रोटेस्टर्स स्टेज ऑफ डिसरप्शन कॉलिंग फॉर एंड टू वॉर इन गजा। गजा में फलस्तीन युद्ध को लेकर के बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ विपक्ष समेत इस देश की जनता ने भी एक बड़ा युद्ध एक तरीके से अंदर छेड़ रखा है। इस तरीके के हेडलाइंस आपको दिख रही हैं। आप देखिए, इससे पहले आप देखिए, ये इजरायली अपोजिशन लीडर कैबिनेट मूव टू ऑक्यूपाई गजा एज डिजास्टर। साफ तौर पर इसमें इजराइल के जो अपोजिशन लीडर है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गजा को ऑक्यूपाई करना मतलब एक तरीके से ये डिजास्टर होगा दोस्तों। ये बात तो साफ तौर पर उन्होंने कही। ये यासर लापिड है, इन्होंने ये बयान दिया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि गजा सिटी पर कब्जा करने की सरकार की जो योजना है उसको एक तरीके से डिजास्टर बताया और चेतावनी दी कि ये बंदियों की मृत्यु, सैनिकों का नुकसान, उनकी जो डेथ है वो, और इजराइल पर जो खर्च बढ़ रहा है वो साफ तौर पर इजराइल के पतन की कहानी बयान करता है। ये इनका एक और लीडर बनी गैट्स ने भी ये इस तरीके का बयान दोस्तों दिया था। ये देखिए, ये बनी गैट्स का बयान है। मोर अपोजिशन हेड स्लैम्स पीएन फोकसिंग ऑन हिज ओन लीगल वोज इन प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये देखिए, ये उनका बयान था और इन्होंने भी साफ तौर पर यही कहा दोस्तों कि गजा युद्ध का कोई भी रोजगारोन्मुख, यानी कि युद्ध को आप अपने रोजगार का, आप समझे अपने बिजनेस का मॉडल नहीं बना सकते। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि यह कोई योजना नहीं है, इसको फौरन खत्म हो जाना चाहिए। इससे पहले देखिए यायर गोलान ने भी एक बयान दिया था। यह देखिए, अल जजीरा की खबर है। यायर गोलान ने भी एक बयान दिया दोस्तों, उसमें भी उन्होंने यही कहा। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा, डिवाइड इजराइल फेसेस इंटरनल अनरेस्ट एमिड एस्केलेटिंग गजा कॉन्फ्लिक्ट। ये बाकायदा इसमें खबर छपी थी, इसमें जो लीडर्स थे उन्होंने ये बयान दिया था जिसमें साफ तौर पर कहा था कि ये कहा था कि राजनीतिक और व्यक्तिगत हितों पर आधारित साफ तौर पर इस गजा और जो युद्ध है फलस्तीन पर जो थोपा गया ये युद्ध इजराइल द्वारा, इसको उन्होंने बताया गया था कि ये राजनीतिक और व्यक्तिगत हितों पर आधारित है युद्ध। साफ तौर पर इसमें इन्होंने खुल करके बता दिया कि बेंजामिन नेतन्याहू खुद को बचाने के लिए इस तरीके का काम कर रहे हैं। उधर दोस्तों एक और बड़ी खबर आई सामने निकल के ब्राजील से। ब्राजील ने अपने देश में इजराइल का जो राजदूत है वो अपॉइंट होने से साफ तौर पर मना कर दिया। करंट रिपोर्ट की यह खबर देखिए, साफ तौर पर इसमें बताया गया कि उसने रिफ्यूज कर दिया है अपॉइंटमेंट इजराइल के जो होने वाले जो एम्बेसडर थे, और साफ तौर पर ये कह दिया कि भाई हम जो है ये सब काम नहीं कर पाएंगे। बताया गया कि इजराइल हैज रिफ्यूज्ड टू अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू इजराइल एम्बेसडर एंड हैज विथड्रॉन द रिक्वेस्ट फॉर द न्यू एनवे। साफ तौर पर बता दिया गया, दूतावास और सारी चीजें खत्म। उधर यमन लगातार चिंता का सबब बना हुआ है। यमन की तरफ से दावा किया गया कि उसने आज फिर जो है एक तरीके से इजराइल को निशाना बनाया अलग अलग जगहों पर। सरप्राइज नेशन ने बाकायदा इसको लेकर के जानकारी दी, बताया कि मिसाइल डिटेक्टेड हेडिंग टुवर्ड्स इजराइल फ्रॉम यमन। यमन की तरफ से दागी गई इजराइल पर दागी गई मिसाइलें डिटेक्ट की गई इन तस्वीरों में देखिए। उससे पहले देखिए 2 दिन पहले भी यमन ने किस तरीके से अपनी एक नई मिसाइल इजराइल पर छोड़ दी, जिसके बाद से इजराइल सकते में है। ये तस्वीरें देखिए, ये उसी की तस्वीरें हैं। और ये जो नई मिसाइल, अभी तक वो फलस्तीन 2 मिसाइल से हमला करता था, लेकिन ये नई मिसाइल है जिसने इजराइल का जो आयरन डोम है उसको तहस नहस कर दिया। इस मिसाइल का नाम है दोस्तों सैयद, और ये आयरन डोम पर भारी पड़ी। आयरन डोम इस मिसाइल को रोक नहीं पाया और शायद यही वजह है कि इजराइल अब बुरी तरीके से
जो है वो टेंशन में है, फंसा हुआ है। अमरीश मिश्रा ने ये वीडियो जारी किया और लिखा, इजराइल ने यमन पर बमबारी की, नतीजा 0। इजराइल इसलिए घबरा गया क्योंकि वो 2 दिन पहले यमन ने अपनी नई सैयद मिसाइल पर मारी, आयरन डोम आदि से रोक नहीं पाए। वीडियो में उन्होंने बताया, देखिए किस तरीके से सैयद अपने टारगेट पर पहुंचने के लिए कई टुकड़ों में विभाजित हो गई। आप ये समझिए कि ईरान की जो सज्जल मिसाइल है उसने भी इसी तरीके से हमला किया था इजराइल पर दोस्तों। उधर एक वीडियो जारी किया गया दोस्तों रेजिस्टेंस फोर्सेस की तरफ से, इजराइल में हमास की तरफ से, जिसमें आप देखिए ये तस्वीरें देखिए जरा, ये वही वीडियो है किस तरीके से इजरायली सैनिकों को इसमें निशाना बनाया जा रहा है। देखिए ये बेतहरून की तस्वीरें हैं जिसमें 5 आईडीएफ सैनिक मारे गए और 20 घायल हुए हैं, ऐसा बताया गया। लड़ाकों ने, जो रेजिस्टेंस लड़ाके हैं, हमास के जो लड़ाके हैं, उन्होंने देखिए क्रश एरेज स्थल पर आईडीएफ के रास्ते पर 2 टीवी और थंडर डिवाइस विस्फोट किए। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये देखिए किस तरीके से विस्फोट किया और जबरदस्त तरीके से विस्फोट किया, एंटी पर्सनल डिवाइस से भी मारा। मतलब अलग अलग तरीके से हमास लगातार इजराइल और आईडीएफ पर एक तरीके से हमला कर रहा है और 5 आईडीएफ सैनिक मारे गए, इसमें यह दावा किया गया। उधर ईरान ने एक तरीके से इजराइल पर फिर से बड़ा बयान दिया। ईरान की तरफ से कहा गया कि उसने 12 दिनों के एग्रेशन के दौरान दरअसल जो मिसाइलों का इस्तेमाल किया वो कई साल पहले की बनी हुई थी। अभी जो उसके बाद अत्याधुनिक मिसाइलें हैं वो और ज्यादा मारक है, यानी कि एक तरीके से ताकीद कराई गई दुश्मनों को ईरान की तरफ से, जिसमें यह बताया गया कि सुधर जाइए वरना हमारे पास अभी तक जो मैंने मारा वो 20 साल पुराना था, लेकिन अब हमारे पास और ज्यादा अत्याधुनिक चीजें हैं। ईरान ऑब्जर्वर ने बाकायदा ये खबर प्रकाशित की, उनका एक बयान, जिन्होंने जो रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो बयान जारी किया गया एक इंटरव्यू के दौरान जो बात कही गई। तो ये जो इंटरव्यू था इसकी एक तस्वीर मैं ट्विटर हैंडल पर लगाने की कोशिश कर रहा हूं, ये देखिए तस्वीर और ये ट्वीट किया गया ईरान ऑब्जर्वर की तरफ से। बताया गया कि ईरानी डिफेंस मिनिस्टर ने टीवी पर, एसएनएन टीवी पर ये बाकायदा इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि वी डिड नॉट यूज लेटेस्ट मिसाइल ड्यूरिंग द वॉर सच एज द कसम वासीर, है ना, ये बात उन्होंने कही। ईरान मोस्ट प्रिसाइज मिसाइल और मिसाइल विद द maneuverable warhead. Our missile production continued during the war and continues now. Iran is using country and we have undeclared production sites। साफ तौर पर बता दिया गया कि ईरान तब भी मिसाइलें बना रहा था, अब भी मिसाइलें बना रहा है और अभी जो उसकी जो लेटेस्ट मिसाइल टेक्नोलॉजी मिसाइल्स हैं वो उसने इस्तेमाल नहीं की थी, वो कई साल पुरानी मिसाइल्स थी। ये बात उन्होंने साफ तौर पर अपने बयान में कही। उधर एक और तस्वीर निकल के सामने आई, सरप्राइज नेशन ने एक वीडियो जारी किया, ये देखिए किस तरीके से एक बच्चा है जिसको डिटेन किया इजरायली फोर्सेस ने, जायनिस्ट ने। ये देखिए आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखिए, द इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्सेस किडनैप डिटेन अ पैलेस्टीनियन चाइल्ड फ्रॉम नेबुलस। वेस्ट बैंक में ये तस्वीरें हैं नेबुलस की, वहां पर एक बच्चे को इन लोगों ने हिरासत में ले लिया, उसकी तस्वीरें आपने देखी दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से इजराइल लगातार जहां फंसता हुआ नजर आ रहा है, वही जितना फंस रहा है उतना ज्यादा बौखला रहा है और बौखलाहट में बेगुनाहों की जान ले रहा है। इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।